छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, लगभग 1 साल में बच्चा घुटनों के बल चलने लग जाता। क्यों मैया? 1 साल के 1.5 साल? 1 साल में घुटनों से चलने लगता है ना। तो जब कन्हैया 1 साल के हुए तो घुटनों के बल चल रहे थे। तो भगवान गए, मटके के पास मक्खन रखा था, तो मक्खन का छोटा सा लड्डू, लौंदा, मक्खन का लौंदा लेके भगवान घुटनों के बल चल रहे। और यही छवि दूर बैठी मैया ने टुकुर टुकुर देखा। वाह मेरा लाल, कितना सुंदर लग रहा है। एक हाथ में तेरे मक्खन, दूसरा हाथ तेरा जमीन, दूसरा हाथ जमीन पर, एक हाथ पे मक्खन, दूसरा हाथ जमीन पर, और पांव, एक पांव का घुटना जमीन पर और दूसरा पांव का घुटना उठा हुआ। बस माँ यशोदा ने वही छवि अपने मन मंदिर में बसाई। जैसे छोटे बच्चे की आपने फोटो क्लिक कर ली, वो फोटो खिंच गई, ऐसे मैया ने भगवान कृष्ण के उस बाल रूप को अपने हृदय में बसाया। वही मैया यशोदा ने जब कृष्ण चले गए तो मैया उसी बाल रूप का चिंतन कर करके रोती। तो उसी बाल रूप का जब मैया ने वर्णन किया कि मेरा लाला ऐसा था, वो छवि मेरे भीतर जब किसी मूर्तिकार ने सुना कि अच्छा भगवान ऐसे थे, तो उसी मूर्तिकार ने मैया के उन भावों को इस तरह बिठा के हमारे सामने प्रकट कर दिया। ये रहे। तो ये भगवान का बाल, इसलिए इन्हें कहते हैं लड्डू गोपाल। लड्डू जो इनके हाथ में है वो मोतीचूर का लड्डू नहीं है, वो मक्खन का लौंदा है, मक्खन का लड्डू है, लड्डू गोपाल ये है। और ये है जगन्नाथ जी। अब इनमें क्या अंतर है तो सुनो। जब ये लड्डू गोपाल जी, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े भये और बड़े हुए तो यहां से द्वारिका चले गए। कहां चले गए? द्वारिका। और द्वारिका जाने के बाद 100 साल तक भगवान वृंदावन नहीं आए। कितने साल तक? 100 साल तक मैया यशोदा यही छवि मन में बसाई थी, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अच्छा, जैसे आपके साथ जो होता है पत्नी, पति, बेटा, बेटी, तो जब आप उसके साथ होते हैं तो साथ का आपके भीतर भी एक छवि बन जाती है। फिर जब वो नहीं होती या होता तो व्यक्ति उस छवि का चिंतन भाव करता है कि हम साथ में ऐसे बैठते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे बातें करते थे। तो मैया ने भी कृष्ण के इसी स्वरूप को मन में बसा रखा था। तो जब भी मौका मिले तो कन्हैया का बाल रूप का ध्यान, मक्खन चुराने का, माखन खाने का, दूध पीने का, मैया गोदी पे बिठाती और दूध पिलाती। वो सब कुछ भगवान की मैया को याद आती और मैया रोती रोती। 100 साल बीत गए। 100 साल बाद क्या हुआ कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए स्नान करने के लिए। तो जब कुरुक्षेत्र गए तो संयोग से माता यशोदा भी कुरुक्षेत्र गई थी, गोपियां भी कुरुक्षेत्र गईं। तो 100 साल के बाद भगवान कृष्ण की मुलाकात मैया यशोदा से कहां हुई? कुरुक्षेत्र में, गोपियों से। फिर वहां से वापसी में भगवान वृंदावन आए 100 सालों के बाद। और जब यहां आए तो मैया को तो कन्हैया मिल गए। अब तो बार बार कन्हैया को गले लगाए, बार बार गालों को चूमे, बार बार गोद में बिठाए। अब तो कन्हैया बड़े हो गए ना। पहले तो छोटा कन्हैया था, दूध पीने वाला। छोटा बच्चा तो बच्चा है, गोद में बिठाओ, लाड़ करो। अब तो कन्हैया, अब तो गोद भी नहीं ले सकते ना, बड़े बच्चे को कौन गोद ले सकता है। पर मैया अपनी गोद में बिठाती और गालों को चूमती। अच्छा, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी वृंदावन आई। तो सारी पत्नियों ने मैया यशोदा से कहा कि मैया ये बताओ कि गोपियां भगवान प्रभु के जाने के बाद वृंदावन से गोपियां कैसे रहीं, आपकी हालत कैसी रही? मैया बोली मैं तो कुछ बता नहीं सकती। रोहिणी माँ, रोहिणी मतलब बलराम जी की माँ, बलराम जी की माँ रोहिणी से पूछा, तब रोहिणी जी ने कहा मैं बताती हूँ। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा
एक स्थान था और यहाँ पर मैया रोहिणी बैठ गईं और 16,108 पत्नियां भगवान की बैठी हैं और गोपियां बैठी हैं। और भगवान के जाने के बाद गोपियों की, मैया की हालत क्या थी, जब रोहिणी माँ ने वो बताना स्टार्ट किया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां तड़प रही हैं, हा कृष्ण कृष्ण कह के मूर्छित पड़ी हैं। किसी के घर भोजन नहीं बना, किसी के घर दीपक नहीं जला, किसी के घर कोई उत्सव नहीं हुआ। जब कन्हैया आएंगे तब सब कुछ होगा। कन्हैया के बिना सब नीरस था, अधूरा। जब ये सारी बातें अच्छा सब सुन रहे थे कि तभी कृष्ण और बलराम भी द्वार पर आकर ये सारी कथा सुनने लगे। और साथ में सुभद्रा, सुभद्रा कौन? भगवान कृष्ण की बहन। तो सुभद्रा जी, बलराम जी और भगवान कृष्ण ये तीनों कथा सुन रहे थे माता रोहिणी के मुख से। और कथा सुनने में ऐसा हुआ कि भगवान ने जब ये सुना कि मेरे बिना गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं, तो भगवान भी रोने लग गए। और जब भगवान श्री कृष्ण रोए तो वो विरह ऐसा हुआ कि भगवान के गोपियों के उस प्रेम के विरह में, प्रेम में जैसे अधिक तापमान में सोना पिघलकर पानी हो जाता है, अधिक ताप पर लोहा भी पिघलकर पानी हो जाता है, ऐसे भगवान प्रेम में पिघलने लगे। और जब श्री कृष्ण प्रेम में पिघले तो भगवान कृष्ण के हाथ पिघलने लग गए। ये हाथ पिघल गए, रोते रोते आंखें पिघलने लगी, पांव पिघलने लगे। जब भगवान पिघलने लगे, शरीर पानी की तरह बहने लगा वो प्रेम में, तब देवर्षि नारद जी दौड़ कर आए और मैया रोहिणी से कथा बंद करने का आग्रह किया। माता अब ना कहो वरना कन्हैया शून्य हो जाएंगे पिघल कर। और जैसे ही कथा रोकी तो भगवान का जितना शरीर पिघल गया, आधे हाथ पिघल गए, ये आंखें पिघल सी गईं। और जब शरीर पिघला तो भगवान का रूप रंग बदल गया। रोहिणी मैया बोली, राम राम क्या हुआ बेटा, चल तुझे डॉक्टर को दिखाऊं, तेरे हाथ को क्या हो गया, तेरे पांव को क्या हो गया, तेरे मुंह को क्या हो गया। ये होंठें पिघल गईं, शरीर पिघल गया। तब भगवान बोले, ना मां, जैसे गोपियों ने 100 साल तक मेरे प्रेम में तड़पती और रोती रही, मैं उस प्रेम की कीमत चुकाना चाहता हूं। और मैं अब उस प्रेम की निशानी बनकर मैं भी गोपियों के ख्याल में वर्षों तक डूबा रहूंगा। अब मुझे इसी रूप से लोग स्थापित करेंगे और मेरे स्वरूप को जगत जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। तो भगवान का वही पिघला हुआ शरीर, आधे हाथ जगन्नाथ जी में स्थापित हुआ, तो वही जगन्नाथ जी कहलाए। तो कृष्ण ही गोपाल जी हैं और कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। बस अंतर ये है कि ये कथा अलग है, ये बाल लीला है, और ये कथा भगवान के गोपियों के विरह की लीला है। तो ये प्रेम का स्वरूप है, ये प्रेम का विरह का स्वरूप है, और ये बाल प्रेम का स्वरूप है। और फिर यही कृष्ण जब द्वारिका गए तो वृंदावन में जब तक भगवान कृष्ण रहे तो 2 हाथ से रहे, अर्थात 2 हाथ वाले कन्हैया। पर जब कन्हैया द्वारिका गए तो भगवान 2 हाथ से नहीं रहे, द्वारिका में भगवान सदा चतुर्भुज रूप में रहे। इसलिए द्वारिका, वृंदावन के कन्हैया जब द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश कहलाए, और द्वारिकाधीश के चतुर्भुज हाथ हैं 4, और बिहारी जी के 2 हाथ हैं। बिहारी जी के वृंदावन में जो भी कन्हैया मिलेंगे तो में 2 हाथ वाले कन्हैया मिलेंगे, लेकिन द्वारिका में 2 हाथ वाले कन्हैया नहीं है। द्वारिका में भगवान चतुर्भुज, क्योंकि कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण, और भगवान नारायण के 4 भुज होते हैं, चतुर्भुज। भगवान जब प्रकट हुए मथुरा में तो जब देवकी माँ के यहाँ, अच्छा ये बताओ
आप जन्मभूमि गए हो? आप में से कितने लोगों ने जन्मभूमि दर्शन किया गर्भगृह का? तो बताओ गर्भगृह में किन की प्रतिमा है, किन के विग्रह हैं? बताओ, देखा आपने? जहां वो चबूतरा सा है, अंदर घुस के जाओ तो वहां पर ध्यान से देखा कि नहीं, वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में दिखते हैं, भगवान श्री विष्णु भगवान के रूप में। वहां भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज थे। कितने भुज थे? चतुर्भुज। तो भगवान वृंदावन में 2 भुज से रहे, क्योंकि यहां सामान्य लीला करनी थी मनुष्यों वाली, पर द्वारिका गए तो द्वारिका में चतुर्भुज। तो भगवान कृष्ण ही वृंदावन में बिहारी जी बाल स्वरूप हैं, इसलिए वृंदावन में किसी मंदिर में घंटा नहीं होता। आपने यहां मंदिर में क्या नहीं देखा? हर मंदिर में होता ना, टन 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 घंटा लटका रहता है बाहर। वृंदावन के किसी भी मंदिर में घंटा नहीं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में यहां भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासना होती है, छोटे से कन्हैया। तो बाल रूप में बाल स्वरूप है भगवान का। तो जैसे बच्चे को माँ बाप बहुत लाड़ प्यार करते हैं, उसी तरह यहाँ के कन्हैया को बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। तो घंटे वंटे की जरूरत नहीं है कि प्रभु को डिस्टर्ब ना हो घंटे से, बच्चे को ना आवाज ज्यादा करो। तो इसलिए बाल रूप है। और यही कृष्ण जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए? तो हो गए ना, 3 हो गए, गोपाल जी, जगन्नाथ जी और द्वारिका, लेकिन है तीनों। अच्छा, चौथा सुनो। एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण और रुक्मणी जी भोजन करके टहल रहे थे। भोजन किया और प्रभु भोजन करके निकल पड़े, रुक्मणी जी साथ में थी। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि रुक्मणी जी आप घर जाओ, अर्थात महलों में जाओ, मैं एक भक्त से मिलकर आता हूं। रुक्मणी जी बोले नहीं, आज अपने भक्त के पास हमें भी ले चलो। तो बोले चलो। तब भगवान द्वारिका से भोजन करके अपने भक्त को दर्शन देने, जानते हो कहां पहुंचे? पंढरपुर। कहां पहुंचे? पंढरपुर। पंढरपुर मतलब महाराष्ट्र में भगवान पांडुरंग, विठ्ठल भगवान, सुना है आपने कि नहीं? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। तो भगवान कृष्ण, सुनना जरा ध्यान से, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी भोजन करने के बाद चलो भक्त से मिलने। अच्छा, भक्त कौन था? एक भक्त था पंढरपुर में, उस भक्त का नाम था पुंडरीक। वो पुंडरीक क्या करता? पहले वो भक्त नहीं था, पहले दुष्ट था। पहले क्या था? पुंडरीक का हुआ ब्याह, ध्यान से सुनना, पुंडरीक का हुआ ब्याह। तो वो अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोले। और पत्नी बोली कि सुनो, तुम्हारी मां के पास एक सोने का हार है। कौन सा हार है? अभी तक मुझे दिया नहीं, जल्दी लाओ। अब जब बेटा माँ बाप की सेवा ना करे, पुंडरीक अपने माँ बाप का ख्याल ना रखता, इग्नोर करता। माँ बाप को भी लगा कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, अब ये हमें बोझ टाइप का समझने लगा। तो माँ बाप अपने बेटे से बोले कि बेटा अब हम लोग काशी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर। तो पंढरपुर महाराष्ट्र से उनके माता पिता चले काशी की यात्रा में। उस जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो चलती यात्रा लोग और भी लोग चले, तो वो भी चले। तो बूढ़े माँ बाप जब चले तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ अपने झोले में सोने का हार भर के जा रही है, हमें तो दिया नहीं, शादी में तो पहनी थी, मिला नहीं। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मतलब पुंडरीक से कहा कि जाओ तुम अपनी माँ का हार चुरा के ले आना, फिर माँ बाप को मरने देना, वो मरे मरे, हमें क्या दिक्कत।
अपने को हार मिलना चाहिए सोने का। अब पुंडरीक भी पत्नी के कहने से चलता, तो वो माँ का पीछा करते करते माँ के साथ साथ चुपके चुपके चला। और भी लोग चले, 25-50 लोगों का जत्था चलता था यात्राओं में, तीर्थ यात्रा में। तो ये भी चला चुपके चुपके, जहां मौका मिले माँ के झोले पे हाथ डालने का प्रयास करे, पर मौका ना मिले। चलते चलते वो काशी पहुंच गए। तो काशी में गंगा जी के तट पर सब लोगों ने डेरा जमाया। तो अपने अपने झोले को तकिया बनाकर सब सो गए। तो माँ का झोला थोड़ा पीछे खिसक गया और माँ सोई पड़ी थी गंगा के तट पर। तो अब पुंडरीक को मौका मिला कि माँ का झोला मैं चेक कर लूं और हार लेके भाग जाऊं। अब जैसे ही उसने माँ के झोले को खोला तो देखता क्या है कि गंगा जी से एक गंदी सी महिला निकलती है और वो निकल करके पुंडरीक के माता पिता का दर्शन कर रही है। तो पुंडरीक के माता पिता का दर्शन करते ही वो गंदी सी लड़की महिला बिल्कुल साफ हो गई और वो पवित्र, उसका शरीर और उसके वस्त्र बिल्कुल सफेद हो गए। और वो दर्शन करके पुंडरीक के माता पिता जाने लगी कन्या। अब जाने लगी तो इस बालक ने, जो माँ के झोले पे हाथ डाल रहा था सोना खोजने, इसने पुंडरीक ने अपने उस कन्या से कहा कि देवी रुको, आप कौन हो? आप जब आई तो बड़ी गंदी थी, मेरे माँ बाप का दर्शन किया, आप बिल्कुल स्वच्छ हो गई, कौन हो? तब उस कन्या ने कहा कि बेटा मैं गंगा मैया हूं। अच्छा, आप गंगा मैया? तो आप गंदी थी, साफ हो गई? बोले हाँ। गंगा मैया बोली कि तुझ जैसा पापी जब से तुम यहां आए हो ना, कल सुबह तुमने स्नान किया था ना यहाँ, जब तुम जैसा पापी गंगा में स्नान करता है तो मैं अपवित्र हो जाती हूँ। तुम जैसा पापी मतलब तुम कैसे बेटा हो कि बाप की माँ की सेवा तो नहीं कर रहे हो, माँ बाप का पीछा कर रहे हो, चुराने के लिए धन चुराना चाहते हो, बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है तुम्हारी, माँ के प्रति आस्था नहीं है, तुम पत्नी के कहने से माँ बाप पर संदेह कर रहे हो कि तुम्हारे माँ ने सोना लेके चली है घर से। अरे उसने सब कुछ तुझे दे दिया है। जब तुम जैसा नालायक बेटा जब गंगा में स्नान करता है मैं अपवित्र हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत बड़े भक्त हैं और जब मैं किसी भक्त का दर्शन करती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं, मेरा भी पाप किसी भक्त के दर्शन से धुलता है। ये बात गंगा जी की सुन करके वह बालक पुंडरीक, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने तुरंत माता पिता के पांव पकड़ लिए, क्षमा मांगी, माँ बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर संदेह किया, आप ही मेरे भगवान हैं, मुझे नहीं पता कि कौन ईश्वर है कौन भगवान, मैं माँ बाप को जानता हूँ, बस आज से माँ मुझे माफ कर दो, मेरे संग चलो। माँ ने कहा अब आए हैं तो दर्शन कर लें। सवेरा हुआ, सब दर्शन हुआ, फिर वह बेटा अपने माँ बाप को साथ में लेकर सब तीर्थ यात्रा कराया और माँ बाप की सेवा। अब वो पंढरपुर पहुंचा तो पंढरपुर में अपने माँ बाप की खूब सेवा करता। अब पत्नी बोली कि हार वार है, पति ने कहा अब हार वार ये सब तुम रखो, मैं माँ बाप की सेवा करूंगा, तुम्हें मेरे माँ बाप की सेवा करना है तो तुम रहो, नहीं करना तो तुम जाओ। पत्नी थी उसे भी समझ आई। अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बाप की सेवा में लग गए और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब अकेला बेटा अब ये दिन भर अपने माँ बाप की सेवा करता और माँ बाप में ही परमात्मा का दर्शन करता। एक दिन इस भक्त का दर्शन करने रुक्मणी और कृष्ण भगवान द्वारिका से आए तो पंढरपुर पहुंचे। अच्छा, बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम था तो ये पुंडरीक अपने माता पिता के भोजन के बाद सिर दबा रहा था। तो एक गोद में मतलब एक जांघ पर
पिता का सिर था और दूसरी जांग पर माँ का सिर। एक तरफ ऐसे माँ सोई थी, ऐसे पिता सोया था। तो दोनों माँ बाप का सिर पुंडरीक के कहाँ था? गोद में। तो ये दोनों का सिर दबा रहा था अपने हाथ से। माँ को भोजन बनाए, माँ के कपड़े धोए, माँ के पांव दबाए, पूरी सेवा श्रवण कुमार की तरह। इतनी सेवा माँ बाप की कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण बोले कि मैं आज पुंडरीक का दर्शन करने जाऊंगा। और देखो वो चल पड़े भगवान। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। चलो तुम भी चलो। अब दोनों आए तो भगवान आंगन में पहुंच गए। बेटा, भैया, कुंडलीक, सुनो, हम आए हैं द्वारिकाधीश, आओ हमारा दर्शन कर लो। देखो भगवान आंगन में खड़े होके क्या कह रहे हैं? आओ हमारा दर्शन कर लो। तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि माँ बाप की सेवा से हम प्रसन्न हो गए। सोचिएगा भगवान कब मिलेंगे? जब माँ बाप की आप निष्काम निष्कपट भाव से सेवा करोगे तो भगवान भी खिंचे चले आएंगे। भगवान की खोज नहीं करनी पड़ी। भगवान द्वारिकाधीश आंगन में आए, बोले सुनो, ओ हम आ गए हैं, आओ दर्शन कर लो। तो पुंडरीक जी बोले कि सुनो प्रभु, आप आए हो पर अभी तो हमारी माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं और इनके सिर हमारी गोद में है। यदि हम उठेंगे तो माँ बाप की नींद खुल जाएगी, इसलिए आप थोड़ा चुप रहो। भगवान बोले अच्छा हम चुप तो रहेंगे पर कब जागेंगे तुम्हारे माँ बाप? हम खड़े रहेंगे तब तक। बारिश हो रही है और नीचे पानी मिट्टी गब रही है मतलब हमारा पाँव गीला हो रहा है। तो पुंडरीक के पास ईंट पड़ी थी, मिट्टी की ईंट। तो ईंट उठाई और भगवान की तरफ फेंक दी। सुनो, वो पांव आपका गीला ना हो, ये ईंट ऐसे फेंक दी। तो ईंट भगवान के आगे गिरी और भगवान से कहा कि आप इस ईंट पे खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी माँ बाप की सेवा कर, ये जाग जाएं, फिर पहले माँ बाप आपका दर्शन करेंगे, फिर मैं आपका दर्शन करूंगा। अब भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं। कमर में हाथ धर के खड़े हैं। भगवान कैसे खड़े हैं? इंतजार करते करते ना भगवान कमर में हाथ धर के खड़े। अब कमर में हाथ, भगवान बोले जल्दी आओ। तो भगवान से पुंडरीक जी बोले ऐसा है प्रभु, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, यदि आप किसी और के घर जाके दर्शन देना चाहो तब तक अपना निपटाया और भक्तों को, आप यहां बाद में आ जाना। अरे तुम जानते नहीं भगवान हूं। भगवान पुंडरीक जी बोले प्रभु मैं जानता हूं कि आप यहां से कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप भी सेवा के वश में होते हैं। जो सेवक भक्त होता है ना, जो भक्त होता है, भक्त के मुट्ठी पे भगवान होते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। भगवान कहीं भाग नहीं सकते। भगवान किसके वश में होते हैं? भक्त के। और वो भक्त जो सेवक है, भक्त भी वो जो सेवक है, कहां जाओगे? अब ये बात चल रही थी कि माँ बाप की नींद खुल गई, और जब खुली तो भगवान आए हैं, सूचना दी माँ भगवान आए हैं। अब तो उसके माँ बाप भक्त थे ही, भगवान को पाकर भगवान में लीन हो गए, भगवान में समा गए उनके माता पिता। भगवान ने कहा बेटा तुमने अपने माता पिता की सेवा की है, बताओ मेरे से कोई वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब पुंडरीक जी ने कहा कि प्रभु आप कमर में हाथ रख के खड़े हो ना, बहुत सुंदर लग रहे हो। हम चाहते हैं कि आप सदा यहीं पर इसी तरह खड़े होकर हम जैसे तमाम भक्तों को दर्शन देते रहिए और हम जैसे पतितों को अपने दर्शन से पवित्र करते रहिए। भगवान बोले तथास्तु। तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश उस भक्त के कहने पर के ठीक है, अब मैं तुम्हारे कहने से यहां रहूंगा और जब भी लोग मेरा दर्शन करने आएंगे
तो तुम्हारे बारे में जब सुनेंगे तो उनके मन में भी माता पिता के प्रति श्रद्धा जागेगी। तो उस पुंडरीक नाम के भक्त पर कृपा करने के लिए आज भी भगवान विट्ठलनाथ जी, तो कृष्ण को महाराष्ट्र में विट्ठल जी के नाम से जाना गया। उन्होंने क्या नाम दिया? हे विट्ठल। क्या नाम दिया? हे विट्ठल। तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया विट्ठल। क्या नाम पड़ गया? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि विट्ठल विट्ठल जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें कि जगन्नाथ जगन्नाथ। अरे पगले, ये एक ही परमात्मा के अलग अलग परिस्थितियों में लिए गए रूप हैं, नाम है। तो जो जगन्नाथ हैं वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही द्वारिकाधीश हैं, जो द्वारिकाधीश हैं वही विट्ठलनाथ है। क्या है? अच्छा और सुनो, एक और सुनो। आपके पास टाइम तो है ना कि नहीं है? नहीं, सुनो। ये देखो, ये मैया अच्छी है। बोले हमारे पास टाइम नहीं, हम तुम सुनाते रहो, हम चली। ये मैया अच्छी है। अब हमारे पास नहीं रहा टाइम, सीधी बात है ना। नहीं है टाइम। सुनो, अब एक और सुना। जब भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ध्यान से सुनना, रुक्मणी जी ने क्या लिखा? पत्र। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर् हरितोंगितापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रिपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश को क्या लिखा था? पत्र। अच्छा, रुक्मणी जी का विवाह रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल कौन था? भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का। और ये शिशुपाल वो था जो भगवान को रोज पानी पी पी के 100 गालियां देता था। कितनी गाली? 100 गाली सवेरे, मतलब दिन भर में 100, कुछ सवेरे को, दोपहर को, शाम को, सोते सोते 100। अब हुआ क्या कि रुक्मणी जी का विवाह लग गया शिशुपाल से, तैयारियां चलने लगी। पर रुक्मणी जी तो प्रेम भगवान से करती हैं। श्रुत्वा, हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, आपके बारे में सुना है, आप मेरा हरण करके ले चलिए, वरन भाग गीदड़ ना ले जाए आप। तो रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि आप आओ। अच्छा, एक पंडित जी को पठाया। पंडित जी गए भगवान को, प्रभु आपका पत्र आया है, पढ़ो। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुनाओ पढ़ के। भगवान पंडित जी बोले ये लव लेटर है, हमको क्या पढ़ा रहे हो आप ही पढ़ लो। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ के सुनाओ। पंडित जी ने सुनाया। कहा प्रभु आप पूजा करने आएंगी वो मंदिर में, आप जल्दी से वहां से हरण कर लेना। अब प्लान, दारुक को सारथी बनाया भगवान। भगवान कृष्ण के सारथी का नाम था दारुक। वायु के वेग से रथ चलता था भगवान कृष्ण का। जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी से और एडवांस टेक्नोलॉजी थी। भगवान का रथ वायु के वेग से चलता, मतलब आज एरोप्लेन भी इतनी तेज नहीं चलती, हवाई जहाज भी इतनी तेज नहीं चलती जितना भगवान का रथ चलता था। लेकिन आज के साइंस को जब ये बात कही जाए तो सनातन धर्म की बातें आज के लोग बिलीव नहीं करते, ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। आजकल सनातनी अपने सनातन संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने वेद पुराणों को महत्व नहीं देता, जबकि जापान का व्यक्ति अपनी जापान की अपनी संस्कृति को महत्व देता है। चाइना का व्यक्ति अपने चाइना की पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को महत्व देता है। एक भारतीय है जो अपनी संस्कृति से प्यार नहीं कर पाते, उपहास करते हैं।
तो भगवान जब चले तो रुक्मणी जी का हरण किया। रुक्मणी जी पूजा कर रही थी, और जब पूजा कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया। तो जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया, वहां भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। क्या नाम पड़ा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की एक और, जब भगवान जरासंध से युद्ध करते करते भागे, तब वहां भी भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। रुक्मणी जी के साथ जब विवाह किए, वहां से रुक्मणी जी को लेके भागे, तो उस भागने की, उस भाव की छवि को भक्तों ने मन में बसाया और मंदिर बना के वहां रुक्मणी और कृष्ण भगवान का मंदिर बना के पूजा शुरू कर दी। तो भगवान के अनेक लीलाओं के कारण अनेक नाम पढ़ते चले गए, पर वस्तुतः परमात्मा एक ही है। तो कुल मिलाकर आज आपको यह समझना है कि जो विट्ठलनाथ जी हैं, विट्ठलनाथ जी क्या मैसेज देते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करेगा उसे चलकर मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं चलकर उस भक्त के पास आऊंगा।